आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। और जब मैं ये कहूँ कि ये महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द है तो ये वाकई रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द हैं। कौन से हैं वो शब्द, चलिए जानते हैं। वेलकम टू बी बैंकर, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं आज की क्लास जो कि है बेस्ड रोज यूज होने वाले इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स, उनकी मीनिंग के ऊपर। तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई क्लास आए आपको पता लग जाए। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर आ जाएं जहां पर आपको हमारी रोज की क्लासेस मिल सकती हैं, हमारी पेड कोर्सेज, हमारी फ्री कोर्सेज, हमारी ई बुक्स, इन सब के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है डू नॉट। जी हाँ, मुझे पता है ये दो शब्द हैं, ठीक है, डू और नॉट। दोनों शब्दों के मतलब दोनों शब्दों का इस्तेमाल हम लोग जानेंगे। जब डू और नॉट साथ में इस्तेमाल होते हैं इस तरीके से, तो कैसे इस्तेमाल होते हैं। जैसे डू नॉट, इसका अर्थ सबसे पहले जानते हैं। डू नॉट आपको वाक्य में तब इस्तेमाल करना है जब आपको हिंदी वाक्य में नहीं ता हूं, नहीं ते हो, नहीं ते हैं ये दिख जाए। कब इस्तेमाल करेंगे? नहीं ता हूं, नहीं ते हो, नहीं ते हैं, ये जब दिखेगा तब। इसके अलावा जो ये ब्लैंक है, अब आप सोच रहे होंगे ये किसके लिए है, तो मैं बता दूं, वाक्य में, किसी भी हिंदी वाक्य में नहीं ता हूं, नहीं ते हो, नहीं ते हैं के अलावा भी तो शब्द होंगे, है ना। वो सारे शब्द जो है इस ब्लैंक में आएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं इस्तेमाल कैसे होता है। मैं नहीं खाता हूं, अब इस वाक्य में आप नहीं ता हूं ढूंढिए, मिल गया। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। आगे बढ़ते हैं और इसका रूल जानते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से पहले जो है आपको रूल जानना भी उतना ही जरूरी है। डू नॉट को इस्तेमाल करने का जो बेसिक थंब रूल है वो ये है कि डू नॉट का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ ही कर सकते हैं। किसके साथ करेंगे? आई के साथ कर लेंगे, यू के साथ कर लेंगे, वी के साथ करेंगे और दे के साथ करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है और उसके बाद आप आराम से डू नॉट का इस्तेमाल करें। तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट स्टडी, वी डू नॉट स्टडी हो जाएगा यहां पर, ठीक है। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट स्टडी। अगला शब्द है डज नॉट। क्या शब्द है? डज नॉट। अर्थ सबसे पहले समझते हैं। अर्थ होता है नहीं ता है, नहीं ती है। क्या अर्थ होता है? नहीं ता है, नहीं ती है। जैसे वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। इस्तेमाल समझिए। डज नॉट का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। नाम लड़की का, लड़के का हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। डज नॉट का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिड नॉट की बात करते हैं। डिड के साथ लग गया है नॉट, जिसके साथ इसका अर्थ हो गया है नहीं ता था, नहीं ते थे, नहीं ती थी। ये अगर वाक्य में दिखे, या नहीं, या नहीं, ये नहीं, ये अगर वाक्य में आपको दिखे तो आपको वाक्य को अनुवाद करते वक्त डिड नॉट का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे मैं नहीं खाता था, मैं नहीं खाता था। आई डिड नॉट ईट, मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। तो आपको नहीं ता था का इस्तेमाल भी दिख गया, नहीं या का इस्तेमाल भी दिख गया, राइट। आप समझते हैं डिड नॉट के लिए रूल, कि क्या रूल है इसको इस्तेमाल करने का। तो डिड नॉट के लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है। डिड नॉट आप किसी के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप डिड नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। एक और उदाहरण देखते हैं। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं विल नॉट की, यानी कि विल के साथ लग गया है यहां पर नॉट, बन गया ये विल नॉट। इसका अर्थ हो गया नहीं ऊंगा, नहीं एंगे, नहीं ओगे।
ये आपको अगर वाक्य में दिखेगा तो आपको इस्तेमाल करना है अनुवाद करते वक्त विल नॉट का। जैसे मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। रूल समझ लीजिए, आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ विल नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट विल नॉट का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एम नॉट, इज नॉट और आर नॉट की। जी हाँ, इन तीनों के साथ ही नॉट का इस्तेमाल सीखेंगे। एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट। सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए। नहीं रहा हूं, नहीं रही हूं, नहीं रही है, नहीं रहे हैं, नहीं रहे हो, नहीं रहा है। इन सारे के जगह पर आपको एम, इज, आर इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है अनुवाद के वक्त नॉट के साथ। अब ये डिसाइड करने वाली बात है कि आप एम नॉट का इस्तेमाल कब करेंगे, इज नॉट का इस्तेमाल कब करेंगे, आर नॉट का इस्तेमाल कब करेंगे। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बता रही हूं। एम नॉट का इस्तेमाल सबसे पहले समझिए। मैं नहीं खा रहा हूं, क्या है वाक्य? मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। समझते हैं, एम नॉट का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे। आर नॉट का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ यू, वी, दे के साथ करेंगे। और इज नॉट का इस्तेमाल आप ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ करेंगे। ये आपको याद रखना है एंड यू आर गुड टू गो। आप आराम से एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट स्टडिंग। वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट स्टडिंग। वे नहीं जा रहे हैं या वे लोग नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। वे लोग नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वॉज नॉट और वर नॉट की, यानी कि वॉज के साथ नॉट, वर के साथ नॉट। इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए। आपको वाक्य में दिखेगा नहीं रहा था, नहीं रहे थे, नहीं रही थी। यह आपको वाक्य में दिख जाएगा। इस्तेमाल समझते हैं। मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। मैं नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग। वह नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग। वह नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग। हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, वी वर नॉट स्टडिंग। हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, वी वर नॉट स्टडिंग। अब समस्या यहां पर यह है कि वॉज का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, वर का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे। ये जब आप याद करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वाक्य में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे वॉज नॉट का इस्तेमाल आप करेंगे आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, वॉज नॉट का। वर नॉट का इस्तेमाल आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ यू, वी और दे के साथ। किसके साथ करेंगे? यू, वी और दे के साथ करेंगे। चलिए अब समझते हैं विल नॉट बी की कहानी। विल नॉट बी यानी कि विल नॉट तो करा दिया, विल नॉट के साथ ना बी बहुत बार इस्तेमाल होता है और वाइडली इस्तेमाल होता है, मतलब बहुत सारे वाक्यों में इस्तेमाल होता है, तो इसको जानना जरूरी है। जैसे नहीं रहा हूंगा, नहीं रहे होंगे, नहीं रही होगी। इस तरीके का आपको हिंदी वाक्य में दिखे शब्द तो आप जान जाइए कि आपको अनुवाद करते वक्त विल नॉट बी का इस्तेमाल करना ही करना है। जैसे मैं नहीं खा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। रूल समझना जरूरी है विल नॉट बी के इस्तेमाल से पहले। तो बहुत आसान सा रूल है, विल नॉट बी का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? जी सबके साथ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। राइट, तो चलिए ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ गई, उम्मीद है क्लास आपको बढ़िया लगी। तो जब ये सारी चीजें हो गई है तो कमेंट डाउन बिलो, कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लगी आज की क्लास।
जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो भी बताइए क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा और क्लास को शेयर भी किया करें, ताकि लोगों तक भी ये आसान भाषा में अंग्रेजी सिखाने का जो मेरा सपना है वो पूरा हो। आप लोगों तक इसको क्लास को शेयर किया करें। इसके साथ ही अगर आप घर बैठे 15 दिनों में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स कर लेनी चाहिए, जो कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की। अपने आप में नायाब कोर्स है, लाखों लोग अब तक इससे सीख चुके हैं, अब आपकी बारी है। तो घर बैठे अंग्रेजी सीखिए, इस कोर्स को मंगवा लीजिए अपने लिए। फ्री है ये कोर्स, पहले बता दूं, है ना, फ्री है बिल्कुल। ये कोर्स 15 दिनों की कोर्स है, आपको क्लास 1 से लेकर के क्लास 15 तक मिल जाएगी। आप अपने फोन पर इसको मंगा लें। करना क्या है, बस करना है टेलीग्राम मैसेज कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब और कोर्स चाहिए, तो आपको ई बुक की लिंक भेज दी जाएगी और आपको पूरा का पूरा कोर्स भी भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, अगर इसको कहूं तो गलत नहीं होगा। इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको जो है टेलीग्राम करना होगा कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। वैसे बता दूं ये कोर्स भी फ्री है ना। टेलीग्राम पर अब कैसे आएंगे ये सवाल आता है, तो टेलीग्राम पर आप अपने टेलीग्राम ऐप को ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे बी बैंकर। क्या लिखेंगे, बी बैंकर। वहां पर आपको मिलेंगे हम लोग बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, सबसे पहला सर्च मिल जाएगा, क्योंकि 17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब मेरे नाम के चैनल अगर आपको कहीं पर दिखे तो वहां पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि मैं खुद आपको स्वयं मैं बता रही हूं कि मैं जहां पर आपको मिलूंगी वो है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। राइट, याद रहेगा। चलिए, इस लिंक के जरिए आएंगे तो भी आप ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी आप ऑफिशियल पेज पर ही आएंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जिम्मेदार छात्र बनिए, अपने समय को सही जगह पर लगाइए ताकि आपको बेनिफिट हो उस चीज से, है ना। आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं हमारी इन तीनों किताबों के बारे में। इसके साथ ही हमारी किसी भी पेड कोर्स को अगर आप करना चाहें, पेड कोर्स क्या होती है भाई, फीस लगती है जिसके लिए हमारे पास है अवेलेबल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। तो मैं बता दूं ये प्रीमियम कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ पर मिल रही हैं। आपको क्लास मिलती है, आपको क्लास की नोट्स दी जाती है, आपको होमवर्क दिया जाता है, आप होमवर्क बना के सबमिट करते हैं, उसको चेक किया जाता है, आपसे गलत अगर होता है आपसे दोबारा होमवर्क बनवाया जाता है। इस कोर्स के खत्म होने पर आपको पूरी कोर्स की ई बुक दी जाती है। डाउट क्लासेस अगर आपको चाहिए वो दी जाती है, डाउट क्लासेस के भी नोट्स दिए जाते हैं। सो एब्सोल्युटली अगर आपको ये कोर्स करनी हो तो टेलीग्राम पर जरूर मैसेज करें। इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं भैया पहले तो हम फ्री कोर्स करके देखना चाहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेलीग्राम पर लिख करके भेज दीजिए मुझे फ्री कोर्स चाहिए, तो आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा फ्री कोर्स भी भेज दिया जाएगा। ई बुक अवेलेबल होगी तो उसकी लिंक भी भेज दी जाएगी, तो आप जो है अगर चाहें तो ई बुक ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल अगर सिर्फ कोर्स करना चाहें तो कोर्स भी कर सकते हैं। तो जब आप ये चीजें करेंगे तो ध्यान रखें, आप किसी भी कोर्स की अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उस कोर्स का नाम लिख करके भेजना बेहद जरूरी है, ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये समझ आए कि आप किस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। जब आपको ये हमारे प्रतिनिधि को ये पता चल जाएगा तो वो आपको लगभग 12 से 48 घंटों के अंदर जो है रिप्लाई दे देंगे। तब तक कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.